सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्र 32 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको आंसर करने हैं। जैसे देखिए 20 - 4, तो यहाँ पर क्या है, इसी तरह से देखिए आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20 / 4 5 आंसर। तो देखिए 20 - 4 - 4 - 4 - 4 4/-4 करना है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 20 / 4 5 हो जाएगा, ठीक है। हल कीजिए, 55 को 5 से भाग देना है, तो देखिए भागफल 11 बचेगा, शेषफल 0 बचेगा। इसी तरह से 2 को 85 से भाग देने पर भागफल जो है आपका वो 42 और शेषफल बचेगा 1। 3 को 96 से भाग देंगे तो भागफल 32 और बचेगा आंसर 0 शेषफल। और 4 को 78 से भाग देने पर 19 भागफल आएगा और शेषफल आएगा आपको 2, ठीक है। 49/7 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 आंसर आ जाएगा। 99/11 करेंगे तो 9। 108 देखिए 108 डिवाइडेड बाय बॉक्स खाली दे रखा था बराबर 9। तो देखिए आप इधर लेके जाएंगे ना, तो इसको क्या करेंगे 1/12 कर देंगे, 1/x मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 12। तो देखिए यहाँ पर 108 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा बराबर x, तो x बराबर हो जाएगा 12, ठीक है। रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए, 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास 112 - 28 84 फूल पहुँच गए। उसने सोचा बचे फूलों को इसी तरह से और मालाएं बनाई जा सकती हैं। इस प्रकार रमन फूलों से मालाएं बनाता चला गया और जब तक फूल खत्म ना हो जाए तब तक वो बनाता चला गया। तो 112 - 28 हो गया 84, 84 - 28, क्योंकि 28 फूलों की माला बना रहा है वो, तो 84 - 28 56, 56 - 28 28, फिर 28 - 28 0, ठीक है। तो इस तरह से वो 5 मालाएं बना देता है 112 फूलों से, ठीक है। अब उसके पास 4 मालाएं बन गई, तो सभी फूल खत्म हो गए। सॉरी 5 नहीं, 4 मालाएं बन सकती हैं उसके पास से। तो देखिए अगर उसके पास 160 फूल हो और उसे 32 फूलों की माला बनानी है तो रमन कितनी मालाएं बना पाएगा। तो 160 में से 32 घटा दो 128, 128 में से 32 घटा दो 96, 96 में से 32 गए 64, 64 में से 32 गए 32, 32 में से 32 0, तो यानी वो 5 मालाएं बना पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 648 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो आपको देखिए भाज्य मिलेगा 648, भाजक है यहाँ पर 6, भागफल 108 और शेषफल हो जाएगा 0। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है, ठीक है। भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल बराबर होता है आपका भाज्य। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 837 डिवाइड बाय 9, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा जो है आपका जो भागफल है उसे तो आप लिखेंगे इनटू में 93, और जो आपका भाजक है उसे लिखेंगे आप मल्टीप्लाई में 9 जो कि है आपका, ठीक है। प्लस में लगा देंगे आप शेषफल बराबर आपका जो भाज्य है उसे लिख देंगे, ठीक है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 32। अब देखेंगे कार्यपत्रक 33। इसी तरह से हम आगे भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। भाग दीजिए, आपको सिंपली भाग देना है 36 में 3 का, तो आपके पास में आंसर बच जाएगा इस तरह से। 10 में 10 का, तो इसे आपको सॉल्व करके इस तरह से दिखाना है। 54 में 6 का भाग देने पर देखिए 6 नम 54 होते हैं। 872 में 72 का भाग लगाएंगे तो 12 बार हो जाएगा सॉल्व। 125 में 15 का भाग लगाएंगे तो 8, 15 8 125 होता है। इस तरह से 300 में 30 का, तो 10 बार सॉल्व हो जाएगा ये। इसी तरह से 303/3 है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा 101/0, ठीक है, 101 और 0। 837/9 है, 93 और 0। 50 कॉपियों को 10 बच्चों के बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेंगी। तो 50/10 5-5 कॉपियाँ मिलेंगी। एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी हैं। अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे। तो 240/4 60-60 ग्रुप होंगे, ठीक है, 60-60 के ग्रुप होंगे। रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं। यदि रोहन उन कंचों को अपने दोस्तों में बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिले। तो 560/10 56 कंचे,
5 टोकरी में 250 केले, तो बताइए कि टोकरी में कितने केले हैं। तो यहाँ पर 250/5 हो जाएगा, तो 50 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्र 33। अब देखेंगे आकलन 6 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है 4 किलो गेहूं की कीमत 96 रुपये है, तो 1 किलो गेहूं की कीमत 96/4। तो सॉल्व करेंगे तो 24 रुपये आ जाएगा। कौन सा विकल्प सही है 35/5 में? 35 में से 5 को 7 पर घटाना। दो संख्याओं का गुणनफल 90 है, क्योंकि घटाने पर भी आपको वही विकल्प मिलेगा जो कि 35 को डिवाइड कर रहा है 5 से, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 90 है। यदि एक संख्या 10 है तो दूसरी संख्या हो जाएगी 9। भागफल के रूप में 32 प्राप्त करने के लिए 480 को किस प्रकार से विभाजित किया जाए? किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? 15 से। तो भागफल हमें 32 मिल जाएगा। अंशु रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने सभी भाइयों के लिए मिठाई के डिब्बे लेने गई। हलवाई के पास 60 लड्डू की एक थाली तैयार थी। अंशु ने कहा 5 डिब्बे में बराबर पैक कर दो। हलवाई ने हर डिब्बे में 60/5 बराबर 12 लड्डू पैक कर दिए। एक लड्डू के डिब्बे की कीमत 75 रुपये थी, तो अंशु ने हलवाई को 5 डिब्बों के 375 रुपये दिए। अंशु ने मिठाई लेने के बाद दुकान से राखी के 9 पैकेट खरीदे। हर पैकेट में 5 राखियां हैं। अंशु ने कुल 45 राखियां खरीदी। हर पैकेट की कीमत 40 रुपये है। एक राखी की कीमत हो जाएगी 8 रुपये, ठीक है। एक डिब्बे में कुल 100 कॉपियां हैं। इन कॉपियों को 20 विद्यार्थियों में बराबर बराबर बांटना है। बताइए प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी कॉपियां मिलेंगी? 100/20 5। भाग करें। 576 को भाग करेंगे 12 से, तो आंसर आ जाएगा आपके पास में शेषफल 0, भागफल बचेगा आपका 48। 257 को 18 से डिवाइड करेंगे तो इस तरह से आपके पास शेषफल 5 बचेगा। 38 को 67 से भाग करेंगे तो देखिए शेषफल यहाँ पर 8 बचेगा। तो इस तरह से सॉल्व करना था। तो ये डन होता है आकलन 6। अब देखेंगे कार्यपत्रक 34, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो देखिए 2 का पूरा पूरा भाग सम संख्या में जाएगा, तो देखिए सभी सम संख्याओं में हम गोला लगा देंगे। यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक है तो वह 2 से विभाज्य होती है, यानी सम संख्या है। तो ठीक है। सत्य असत्य कथनों को छांटना है। संख्या 13 विषम संख्या है, सत्य है। संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, गलत है, असत्य। संख्या 234 सम संख्या है, देखिए 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, सम संख्या सत्य है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है, सम संख्या है, सही है। संख्याओं में से सम विषम छांटना है, तो देखिए 2, 4, 6, 8 वाली संख्या तो आपकी हो जाती है सम संख्याएं, और 3, 5, 7, 1 ये सभी होती हैं विषम संख्या। तो इस तरह से आपको डिवाइड कर देना है। निम्नलिखित संख्या में सम संख्या पर गोले, विषम संख्या पर चौकोर का स्थान लगाना है निशान। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो देखिए यहाँ पर गोले और विषम संख्या पर चौकोर भी लगा देना है आपको। तो इस तरह से देखिए विषम संख्या पर तो आपको चौकोर लगाना है और सम संख्या पर गोले। तो विषम संख्या ज़्यादा है, सम संख्या कम है। इनमें से दी गई सभी सम संख्या देखिए 1, 2, 3, 4 सम आ रही है, तो यहाँ पर 3 4 को लिख देंगे। ठीक है। इस तरह से दी गई सम संख्या में सबसे छोटी संख्या यहाँ पर सम संख्या की है 612। दी गई विषम संख्या में सबसे बड़ी संख्या है 2017। संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या है? विषम संख्या, विषम है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हो जाएगा विषम संख्या। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 34। अब देखेंगे कार्यपत्रक 35। फर्स्ट क्वेश्चन है, दी गई संख्या पर उन पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जो 5 और 0 होगा अगर इकाई का अंक, तो उसमें 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे 25, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90 इत्यादि। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 10 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 10 से विभाजित होने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए, तो सब में आप 10 लगा दीजिए या 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो 10 से विभाजित हो जाएगी। नीचे दी गई संख्याओं की गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखिए। तो गुणनखंड जैसे 1 गुणनखंड की संख्या 1, 1 2 गुणनखंड की संख्या 2, 1 3 गुणनखंड की संख्या 2, 1 2 4 3, 1 5 तो गुणनखंड की संख्या 2। यहाँ पर काउंट करते जाएंगे, गुणनखंड की संख्या बताते जाएंगे। जैसे यहाँ पर 4 हो जाएगा तो 4। इसी तरह से 1 7 2, 1 2 4 8,
यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणनखंड की संख्या। इसी तरह से 9 में 1 3 9, 3 है गुणनखंड की संख्या। 1 2 5 10, तो यहाँ 4 है। 1 11 2, 1 2 3 4 5 4 6 12, यहाँ पर गुणनखंड की संख्या 6। इस तरह से आपको करते हुए जाना है। वे संख्या जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या होती है अभाज्य संख्या कहलाती हैं। वह संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्या कहलाती है। संख्या 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये ध्यान रखना है। भाज्य संख्याओं पर गोला घेरा लगाइए। देखिए, तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वो भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 4 6 8, देखिए 9 का 3 भी है और 9 भी है, तो यहाँ पर 2 हो गया। इसी तरह से 12 में भी 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है, तो ये भी भाज्य है। अब आप ये ये नहीं समझे कि अगर विषम है तो वो भाज्य नहीं हो सकती, वो हो सकती है भाज्य। जैसे यहाँ पर 9 संख्या आपको भाज्य है, 21 है, 25 है ना। तो यहाँ पर जो जो भाज्य है जिनका 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जा रहा हो जिनमें, तो वो आपको गोला लगा देना है, तो वो हो जाएंगी हमारी भाज्य संख्याएं। नीचे लिखी संख्या किस किस संख्या से भाज्य है। 10, देखिए 1 2 5 10 से, 16 1 2 4 8 16 से, 15 1 3 5 15 से, 25 1 5 25 से। जैसे ऊपर किया था हमने गुणनखंड, देखिए 3 का भाग 1 3 में जाता है, 4 का 1 2 4 से जाता है, 5 का 1 5 से जाता है। तो इस तरह से आपको लिखना है। यहाँ पर ये होती है भाज्य संख्याएं। ओके, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 35। तो यहाँ हमने देखा कार्यपत्रक 35 आकलन